Hi, welcome back. Today I am going to realize direct 1, direct 2 and transposed structure of IIR filter. तो चलिए शुरू करते हैं. So first of all, आपकी स्क्रीन पर IIR filter realization है जिसमें कि मैं direct 1, direct 2 and transposed structure realize करूँगा. तो देखते जाइए वन बाई वन, स्टेप बाई स्टेप. डायरेक्ट 1, डायरेक्ट 2 और ट्रांसपोज फॉर्म ऑफ IIR फिल्टर की रियलाइज करने से पहले हम जरा IIR फिल्टर के ट्रांसफ़र फंक्शन को देख लेते हैं. तो चलिए इसका ट्रांसफ़र फंक्शन क्या है. ट्रांसफ़र फंक्शन जनरलाइज्ड वे में अगर देखा जाए तो HZ विच इज इक्वल्स टू आउटपुट YZ डिवाइडेड बाई X ऑफ Z इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ k equals to 0 to m minus 1 bk z to the power minus k divided by 1 plus summation k equals to 0 to n minus 1 ak z to the power minus k. ये जनरलाइज्ड फॉर्म है IIR फिल्टर का. इसी ट्रांसफर फंक्शन से सारे स्ट्रक्चर को हम रियलाइज करेंगे, चाहे वो डायरेक्ट 1 हो, डायरेक्ट 2 हो, ट्रांसपोज्ड हो या पैरेलल फॉर्म हो या कैस्केडेड फॉर्म हो, कोई भी फॉर्म हो. ये जनरलाइज्ड ट्रांसफर फंक्शन है IIR फिल्टर का. तो चलिए देखते हैं. सो एज पर द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ IIR फिल्टर ये आपके सामने है. इसमें कौन कौन से वेरिएबल्स क्या क्या हैं इनको भी देख लेते हैं. वेयर BK एंड AK बोथ आर द फिल्टर कोफिशिएंट्स एंड n-1 डिनोमिनेटर पे जो ये लिखा हुआ है n-1, दिस इज द ऑर्डर ऑफ IIR फिल्टर वेयर n शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू m होना चाहिए. ये कंडीशन है ट्रांसफर फंक्शन की. नेक्स्ट इसका डिफरेंस इक्वेशन देख लेते हैं. डिफरेंस इक्वेशन मैंने प्रीवियस वीडियो में बता दिया था कि डिफरेंस इक्वेशन क्या होता है और ये कहाँ से आता है, कैसे होता है. ये सारा कुछ इसके पहले वीडियो में आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से आप उसको देख सकते हैं. या सिंपली इस ट्रांसफर फंक्शन को आप इन्वर्स जेड ट्रांसफॉर्म में ले लीजिए तो आपको ये डिफरेंस इक्वेशन मिल जाएगा. तो चलिए आगे चलते हैं. डायरेक्ट फॉर्म 1 स्ट्रक्चर, हाउ टू रियलाइज. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इन डायरेक्ट फॉर्म 1 स्ट्रक्चर the system function HZ is divided into two parts, H1Z and H2Z connected in cascaded. अभी बताते हैं कैसे. The first part H1Z containing only the zeros of the system followed by the second part H2Z containing only the poles of the system. तो आपके पास सिस्टम फंक्शन क्या था, जनरलाइज्ड फॉर्म में सिस्टम फंक्शन है. यहाँ पर न्यूमरेटर में जो पॉलिनोमियल है ये जीरोस को रिप्रेजेंट करेगा और डिनोमिनेटर में जो पॉलिनोमियल है ये रिप्रेजेंट करेगा सिस्टम के पोल्स को. तो मैं इसको दो पार्ट में ब्रेकअप कर लेता हूँ. पहला पार्ट H1Z. H1Z क्या होगा, यहाँ पर मैं H1Z लिख देता हूँ. H1Z में समेशन k इक्वल्स टू 0 टू m-1 bk z टू द पावर माइनस k. ये आपका आ गया H1Z जो कि जीरोस को रिप्रेजेंट कर रहा है. एंड दूसरा पार्ट इसका होगा H2Z जो कि पोल्स होंगे. पोल्स के लिए क्या हो जाएगा, 1/1 प्लस समेशन k इक्वल्स टू n-1 ak z टू द पावर माइनस k. ये हो जाएगा दूसरा सब सिस्टम जो कि है H2Z. तो मैं इसको इस तरीके से ब्रेक करूंगा. तो चलिए देखते हैं. मैंने इस ट्रांसफर फंक्शन को दो पार्ट में डिवाइड कर लिया. पहला पार्ट जो कि जीरोस को रिप्रेजेंट कर रहा है और दूसरा पार्ट जो कि पोल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है. और इसको मैंने डिफाइन कर दिया H1Z और H2Z से. मान लिया H1Z एक सिस्टम है और दूसरा सिस्टम मान लिया मैंने H2Z है जो कि पोल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो दोनों सिस्टम को मैं अलग कर लेता हूँ इस तरीके से. तो H1Z जो है उसका आउटपुट WZ मैंने टेंटेटिव मान लिया है, इनपुट इसका XZ है. दूसरे सिस्टम का आउटपुट YZ है और इसका इनपुट
डब्ल्यू जेड कट जाएगा तो आपके पास आउटपुट वाई जेड डिवाइडेड बाई एक्स जेड आपको मिल जाएगा। तो मैंने दोनों को क्या कर दिया, कैस्केड फॉर्म में ले दिया है। तो ब्लॉक डायग्राम देख लेते हैं इसका। इस टाइप से मैंने यहाँ पर H1Z क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जीरोस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और S2 जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो पोल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। जीरोस का आउटपुट WZ है, इनपुट XZ है, पोल्स का आउटपुट YZ है और इनपुट WZ है। तो चलिए आगे चलते हैं। मैंने पहले जीरोज ऑफ द सिस्टम ले लिया है। फर्स्ट सब सिस्टम ले लिया है H1Z जिसका कि आउटपुट WZ है और इनपुट X ऑफ Z है। आप ट्रांसफर फंक्शन से देख सकते हैं। और ये दूसरा फंक्शन हो गया S2Z जिसमें कि पोल्स हैं, जिसका आउटपुट YZ है और इनपुट W ऑफ Z है। तो सिंप्लिसिटी के लिए मैं कैपिटल M और कैपिटल N दोनों को 3 ले लेता हूं। तो ऑर्डर सिस्टम का क्या था, n-1, इसलिए फिल्टर का जो ऑर्डर होगा वो सेकंड ऑर्डर हो जाएगा। तो H1Z को मैंने ले लिया। यहाँ पर देखिए मैंने इसको वही वैल्यू रख दी है, M की जगह पे मैंने 3 रख दिया है, तो ये 2 आ गया। अब मैं इसको ब्रेकअप कर लूँगा। तो k इक्वल्स टू 0 के लिए B0 Z टू द पावर -0 प्लस k इक्वल्स टू 1 के लिए B1 Z टू द पावर -1 एंड k इक्वल्स टू 2 के लिए B2 Z टू द पावर -2। आप देख सकते हैं इस तरीके से ये सिस्टम फंक्शन आ जाएगा आपके सामने Z ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट में। ओके, अगर मैं इसका इन्वर्स Z ट्रांसफॉर्म ले लूँ तो ये डिस्क्रीट टाइम फॉर्म में आ जाएगा। तो इन्वर्स Z के लिए क्या हो जाएगा, ये सिंपली WZ हो जाएगा, ये WN हो जाएगा, और यहाँ पर ये B0 XN प्लस B1 Z टू द पावर -1 है, इसका मतलब XN-1 हो जाएगा प्लस B2 X ऑफ N-2 हो जाएगा इन्वर्स Z ट्रांसफॉर्म लेने में। तो चलिए आगे चलते हैं। ये देख लीजिए कि WN ये आ गया। अब इसी इक्वेशन को लेकर के हम फिल्टर को रियलाइज करेंगे। तो रियलाइज करने के लिए आपको बेसिक एलिमेंट्स मालूम ही होंगे। एक डिले एलिमेंट है, एक मल्टीप्लायर है, एडर है और पिकअप पॉइंट है। तो यहाँ पर आप देखिए एडर यूज हो रहा है, यहाँ से आपको दिख जाएगा कि ये डिले एलिमेंट यूज हो रहा है, और यहाँ से ये मल्टीप्लायर यूज हो रहा है इन दोनों के बीच में। तो मल्टीप्लायर के लिए आपको मालूम होगा, सिंपली मल्टीप्लायर अगर ये XN है और इसकी वैल्यू मैं A रख देता हूँ तो ये A ऑफ XN आउटपुट आ जाएगा। यहाँ पर मैं अगर डिले एलिमेंट लगा दूँ Z टू द पावर -1, तो यहाँ पर अगर ये XN है तो ये आ जाएगा X ऑफ N-1। तो 1 बाई 1 मैं इनको सॉल्व आउट करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल WN इक्वल्स टू B0 XN, तो यहाँ पर B0 मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पर हमें मिल गया B0 टाइम्स XN। दूसरा क्या है, XN-1, यानी कि X में एक हमें डिले देना है, तो यहाँ से मैं एक डिले दे दूंगा। डिले देख लीजिए मैंने एक दे दिया। यहाँ पर हमें क्या मिल गया डिले होकर के XN-1। XN-1 में क्या मल्टीप्लाई है, B1 मल्टीप्लाई है, तो मैंने B1 इसमें मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पर मुझे क्या मिल जाएगा, B1 टाइम्स X ऑफ N-1। सेम एज थर्ड पार्ट में आ जाइए। एक डिले और चाहिए तो मैंने X-1 में मैंने एक डिले और दे दिया तो XN-2 हो गया। यहाँ पर मल्टीप्लायर फैक्टर क्या है, B2 है, तो मल्टीप्लाई फैक्टर मैंने B2 लगा दिया। तो यहाँ पर आउटपुट पे आपको क्या मिल गया, B2 X ऑफ N-2। तो ये सारे के सारे टर्म हमें मिल गए, ये और ये। अब इनको क्या करना है, ऐड करना है। तो सिंपली मैं इन सबको ऐड कर देता हूँ, ये ऐड कर दिया। तो अब इसका आउटपुट क्या हो गया, WN हो गया, जो कि ये इनपुट पे था। तो इसको देख लीजिए ट्रांसफर फंक्शन। ऑल जीरो सिस्टम मैंने लिए थे H1 सब सिस्टम, उसका डायग्राम आपके सामने जो कि रियलाइज हुआ है डायरेक्ट 1 फॉर्मेट से। इसका Z ट्रांसफॉर्म। अब ले चलते हैं दूसरे पार्ट पे, H2Z पे। H2Z के लिए सिंपली वही करेंगे जो पहले किया था। इसको इस साइड में ले आया मैं, इस वाले टर्म को मैं इस साइड में ले गया। अब इसको मैं एक्सपेंड कर देता हूँ, YZ आ गया है। अब इस YZ को मैं इस साइड में ले आता हूँ और वही वैल्यू M और N की 3 के लिए मैं इसको वापस रख देता हूँ। तो इस N की जगह पर अब मैं 3 रख दूंगा तो ये हो जाएगा 2 - 1। ये देखिए यहाँ पर 3 रख दिया मैंने
और ये 2 मान। अब मैं इसको एक्सपेंड कर देता हूँ k इक्वल्स टू 1 से लेकर के 2 तक। तो एक्सपेंड करने पे देखिए WZ ऐसे ही आ गया। k इक्वल्स टू 1 के लिए A1 Z टू द पावर -1 YZ और k इक्वल्स टू 2 के लिए A2 k टू द पावर -2 YZ आ गया ये। अब इसका वापस से मैं इन्वर्स जेड ट्रांसफॉर्म ले लूँगा तो डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगा। इन्वर्स जेड ले लिया, ये डिफरेंस इक्वेशन आ गया। क्लियर। अब इस डिफरेंस इक्वेशन लो के वापस से मैं इसको रियलाइज कर देता हूँ। तो मैं इस डिफरेंस इक्वेशन को ले लिया मैंने। अब देखिए यहाँ पर आउटपुट डायरेक्टली WZ है पहले तो मैं डायरेक्ट ले लेता हूँ। तो ये YN क्या हो गया, WN के इक्वल हो गया। अब Y में डिले है तो Y में मैं यहाँ क्या करूँगा, डिले लगा दूंगा। तो मैं यहाँ पर डिले लगा देता हूँ, या डिले लगा दिया तो क्या मिल गया, YN-1। इसमें मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या है, -A1 है। तो -A1 इसमें मैंने मल्टीप्लाइंग फैक्टर लगा दिया। तो यहाँ पर जो मुझे वैल्यू मिलेगी तो क्या मिलेगी, -A1 Y ऑफ N-1। सेकेंड पार्ट पे आइए, N-2 है तो यहाँ पर मैं एक डिले और लगा देता हूँ। एक डिले मैंने और लगा दिया। मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या है, -A2 और इन सब का क्या है बाद में समेशन है। यहाँ पर माइनस तो मैं ले चुका हूँ तो समेशन ले लेता हूँ। समेशन ले लिया तो ये फंक्शन डिजाइन हो गया H2 के लिए। तो सिंपली इसको देखिए, ये YN आ गया आपके सामने। ये इसका बिल्डिंग ब्लॉक था, यानी कि जो मैंने सब सिस्टम लिया था। ये इसका जेट ट्रांसफॉर्म फॉर्मेट। अब दोनों सब सिस्टम को कैस्केड करना है, कंबाइन करना है। तो ये आपका ऑल जीरो सिस्टम था H1Z और दूसरा ये ऑल पोल सिस्टम था, ये था। अब इन दोनों को कैस्केड करने का मतलब है इसका आउटपुट इस वाले के इनपुट में जोड़ देना, ये आउटपुट इसमें जोड़ देना है सिंपली। तो इसको मैं जोड़ देता हूँ। ये देखिए आप, ये मैंने उठा करके इसमें जोड़ दिया। क्लियर। ये जो स्ट्रक्चर आया ये है डायरेक्ट वन रियलाइजेशन ऑफ IIR फिल्टर। इसको और थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं। ये देखिए, ये इसका ट्रांसफर फंक्शन आ गया सेकंड ऑर्डर के लिए, लिखा हुआ है यहाँ पर सेकंड ऑर्डर के लिए। ये इसका रियलाइजेशन आ गया। इस रियलाइजेशन में मैंने इसको दो पार्ट में ब्रेक किया था। पहला जो पार्ट था वो जीरोज ऑफ द सिस्टम था, दूसरा पोल्स ऑफ द सिस्टम था, और ये इसका डिफरेंस इक्वेशन आ गया सेकेंड ऑर्डर IIR फिल्टर का। अब मैं चलता हूँ डायरेक्ट टू स्ट्रक्चर एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि 99% केसेस में यूज होता है, क्योंकि उसकी एक खास बात है, वो कैनोनिकल स्ट्रक्चर है। कैनोनिकल क्या है मैंने पहले वीडियो में बता दिया है, बाद में भी आपको मैं बता दूंगा कि ये क्या होता है। तो चलिए चलते हैं डायरेक्ट टू स्ट्रक्चर की तरफ। अच्छा, डायरेक्ट टू से जाने से पहले यहाँ पर थोड़ा सा एक कभी कभी आ जाता है कि सिग्नल फ्लो ग्राफ ड्रॉ कीजिए स्ट्रक्चर का। जनरली सॉम सीरीज की बुक में आपको ये मिल जाता है कि सिग्नल फ्लो ग्राफ क्या है। तो यहाँ पर देखिए, सिग्नल फ्लो ग्राफ में केवल लाइनिंग होती है और एरो लगा करके मल्टीप्लाई लिख देते हैं। यहाँ पर जैसे B0 है तो एरो लगा करके B0 लिख दिया। यहाँ पर ये डिले है तो यहाँ पर सीधी लाइन खींच दिया, मल्टीप्लाई डिले कर दिया। ऐसे ही ये B1 है तो यहाँ पर B1। तो केवल लाइन सेगमेंट से जब रिप्रेजेंट करते हैं वो होता है सिग्नल फ्लो ग्राफ। तो कभी कभी ये सिग्नल फ्लो ग्राफ के फॉर्मेट में भी आपको दे दिया जाता है, क्योंकि बेसिक एलिमेंट स्ट्रक्चर के 4 ही हैं, डिले, मल्टीप्लायर, समर और पिकअप पॉइंट। ये आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे ये नोड है, यहाँ पर 2 इनपुट आ रहे हैं, इसका मतलब ये समर है। यहाँ पर ये देखिए 2 इनपुट आ रहे हैं इस नोड पे, इसका मतलब ये समर है। नोड का मतलब 1 इनपुट आएगा और आउटपुट ज़्यादा होंगे। यहाँ पर ये पिकअप नोड है, 1 इनपुट है 2 आउटपुट है, 2 इनपुट 1 आउटपुट है तो समर है, 1 इनपुट 2 आउटपुट है तो वो पिकअप पॉइंट है। बाकी मल्टीप्लायर और आपके Z⁻⁻1 आपका डिले एलिमेंट हो जाएगा। तो ये ट्रांसफर फंक्शन है सेकंड ऑर्डर के लिए डायरेक्ट वन फॉर्मेट में। ओके, अब मैं चलता हूँ डायरेक्ट टू स्ट्रक्चर पे। डायरेक्ट टू स्ट्रक्चर में भी सेम प्रोसेस है, बस थोड़ा सा फेरबदल है। वहाँ पर मैंने सिस्टम को 2 सब सिस्टम में डिवाइड किया था, H1 और H2Z में। यहाँ पर भी IIR फिल्टर के ट्रांसफर फंक्शन को 2 सब सिस्टम में डिवाइड करेंगे, दैट इज H1Z और H2Z। वहाँ पर
डायरेक्ट 1 में H1Z को मैंने जीरोज लिया था और H2Z को पोल्स लिया था। डायरेक्ट 2 में H1Z को मैं पोल्स लूँगा और H2Z को जीरोज लूँगा और सारा का सारा प्रोसीजर बिल्कुल सेम। तो चलिए देखते हैं। ये आप पढ़ ही सकते हैं यहाँ पर कि मैंने सब सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, H1Z और H2Z, और दोनों ही कैस्केडेड में कनेक्टेड हैं। H1Z को मैंने पोल्स ले लिया है, आपको देख सकते हैं H1Z को मैंने पोल्स ले लिया है और H2Z को मैंने जीरोस फॉर्मेट में ले लिया है। तो ट्रांसफर फंक्शन ले लेते हैं इसका। ट्रांसफर फंक्शन ये आ गया। तो ये आपको मालूम है ये जीरोस को रिप्रेजेंट करता है और ये पोल्स को रिप्रेजेंट करता है। तो ये H1Z है इस बार और ये H2Z है इस बार। तो H1 और H2 फॉर्मेट में इसको मैं लिख देता हूं। ये आ गया, पोल्स पहले ले लिए इसमें और जीरोस को मैंने बाद में ले लिया और ये H1 H2। ऑलरेडी टेंटेटिव वेरिएबल ले लेंगे आउटपुट इनपुट के लिए, तो यहाँ पर मैंने टेंटेटिव वेरिएबल WZ ले लिया है जो पहले सिस्टम का आउटपुट है और दूसरे सिस्टम का इनपुट है। कैंसिल आउट हो जाएगा तो YZ अपॉन XZ आपको वापस मिल जाएगा। दो सब सिस्टम कैसे हैं देख लीजिए। H1Z यहाँ पर पोल्स हैं और H2Z यहाँ पर जीरोज हैं। पोल्स का आउटपुट WZ और इनपुट XZ, जीरोज का YZ और इनपुट WZ। तो चलिए इसको रियलाइज करते हैं। पहले मैंने सिस्टम ले लिया पोल्स H1Z और दूसरा सब सिस्टम ले लिया जीरोज। पोल्स को देखते हैं पहले, इसको इस फॉर्मेट में लेके आए, इसको इस डायरेक्शन में ले जाएंगे तो ये WZ इक्वल्स टू ये आ जाएगा। अब WZ को मल्टीप्लाई करके इस फंक्शन को मैं इधर ले जाऊंगा। ये WZ को मल्टीप्लाई कर दिया मैंने उसमें और यहाँ पर देखिए मैंने WZ इक्वल्स टू XZ आ गया और इसको माइनस में लेकर मैं इधर आ गया हूँ। ये फॉर्मेट आ गया। X2Z को ध्यान रखिएगा, अभी मैं यहाँ पर इसको ऐसे लीव करके चल रहा हूँ, आगे लूँगा, पहले इस सब सिस्टम को डिज़ाइन करूँगा मैं। तो अब मैं इस सब सिस्टम को ले लेता हूँ। अब वही अगेन M इक्वल्स टू N इक्वल्स टू मैं 3 ले लेता हूँ और इसको N की वैल्यू पुट करके एक्सपेंड कर देता हूँ और ये एक्सपेंड होने के बाद ये आ गया। इसका वापस से इन्वर्स Z ले लिया तो ये क्या आ जाएगा, WN इक्वल्स टू XN माइनस A1 WN माइनस 1 माइनस A2 WN माइनस 2। ये इसका आपके सामने सिंपली इन्वर्स Z लेने के बाद में डिफरेंस इक्वेशन आ गया। अब इस डिफरेंस इक्वेशन को मैं रियलाइज करूंगा। रियलाइज करने के लिए देखिए आउटपुट क्या है, डायरेक्टली एक तो XN है तो मैं डायरेक्टली पहले XN ले लेता हूँ। WN क्या हो गया, डायरेक्टली XN आ रहा। फिर WN को डिले करना है तो WN को मैं डिले करूंगा, यहाँ से कोई पॉइंट लेके एक Z इन्वर्स लगाऊंगा। ये देखिए मैंने Z इन्वर्स लगा दिया तो WN माइनस 1। यहाँ मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या है, माइनस A1, तो यहाँ पर मल्टीप्लाइंग फैक्टर माइनस A1 लगाते हो तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, माइनस ऑफ A1 WN माइनस 1। सेम एज आगे क्या है N माइनस 2, तो यहाँ पर एक डिले और लगा दूंगा तो WN माइनस 1 है, एक डिले लगाने पे आपको वापस से WN माइनस 2 मिल जाएगा। ये मिल गया। मल्टीप्लाइंग फैक्टर यहाँ पर क्या है, माइनस ऑफ A2 है तो यहाँ पर मल्टीप्लाइंग फैक्टर लगा दूंगा। अब इन सब का क्या हो गया, समेसन हो गया। यहाँ सम कर दिया और यहाँ सम कर दिया तो ये समेसन आ गया। तो ये हो गया H1Z फंक्शन। सेम रियलाइजेशन का प्रोसेस था, ये आ गया। ओके, अब मैं H2Z को ले लेता हूँ। ये इसका आल पोल्स ले लिया था मैंने H1Z को, उसको मैंने दिखा दिया यहाँ पे। अब मैं H2 को ले लेता हूँ। H2 क्या था, आल जीरोस था। M इक्वल्स टू अगेन 3 ले लेता हूँ, वैल्यू रख देता हूँ M की, 3 आ गया। अब इसको भी एक्सपेंड कर देता हूँ K इक्वल्स टू 0 के लिए, B0 Z पावर माइनस 0 प्लस B1 Z टू द पावर माइनस 1 प्लस B2 Z टू द पावर माइनस 2 और साथ में WZ आ जाएगा। ये जब मल्टीप्लाई मैं कर दूंगा, इसको इधर ले जाऊंगा WZ को तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये मैंने 3 वैल्यूज़ के लिए ओपन कर दिया। अब इसका इन्वर्स Z ले लूंगा तो डिफरेंस इक्वेशन आ जाएगा। सिंपली क्या आ जाएगा, B0 WN प्लस B1 WN माइनस 1 प्लस B2 WN माइनस 2। ये आ गया। अब इसको भी रियलाइज कर दूंगा, इसको ले जाता हूँ मैं ऊपर। अब यहाँ पर देखिए आउटपुट YN क्या है, B0 टाइम्स WN है तो यहाँ पर एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर लगा, तो पहले एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर लगा करके ये वैल्यू ले ली। तो यहाँ पर आपको क्या मिल गया, B0 WN, इनपुट पे क्या है WN। फिर WN का डिले है तो यहाँ पर मैं एक
डिले लगा दूंगा, डिले लगा देता हूँ मैं। इसके साथ में मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या है, B1, मल्टीप्लाइंग फैक्टर लगा दिया B1, तो यहाँ पर क्या आ गया, B1 टाइम्स Wn-1। फिर लास्ट फंक्शन में n-2 है, तो यहाँ पर Wn-1 था, एक बार और डिले हो गया, Wn-2 आ गया, मल्टीप्लाइंग फैक्टर B2 लगा दिया। इसके बाद इन सब का क्या है, समेसन है, तो इन सबको मैं ऐड कर देता हूँ। ये देखिए ऐड हो गया, ठीक है। ये आउटपुट आ गया yn। इसका ब्लॉक डायग्राम आपको मालूम था h2n है, तो इस फंक्शन को h2n को h1 के साथ में कैस्केड करना है। पहले h1 आ जाएगा, बाद में h2 आ जाएगा, तो इन दोनों को मैं कैस्केड कर देता हूँ। ये ऑल पोल सिस्टम हो गया जो कि मैंने डिजाइन किया था H1Z। ये आपके सामने फिगर था, सेम एज ऑल जीरो सिस्टम जो कि H2 था, और ये आपके सामने रियलाइज किया मैंने इसके पहले। अब इन दोनों को क्या करना है, कैस्केड करना, यानी कि इस कैस्केड करने का मतलब H1 को H2 से जोड़ देना, यानी कि ये वाला इनपुट इस वाले इनपुट में जोड़ देना है। तो चलिए जोड़ते हैं, ये दोनों आ गए और ये देखिए दोनों को मैंने जोड़ दिया। अब यहाँ पर थोड़ी सी एक कहानी है। कहानी क्या है, यहाँ पर जो सिग्नल है Wn वो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, दोनों का डिले हो रहा है, तो यहाँ पर Wn-1 है, Wn-1 है, यहाँ पर Wn-2 है, यहाँ पर भी Wn-2 है। तो मैं जब सिग्नल सेम है तो ये दो डिले क्यों लगा रहा हूँ। अगर मैं एक डिले ही लगा दूँ और ये पॉइंट यहाँ से जोड़ दूँ, इसको हटा दूँ यहाँ से, तो Wn-1 मिल जाएगा। तो यही प्रोसेस करना है। तो मैं इसको हटा करके अब एक साथ करता हूँ। ये इसका ट्रांसफर फंक्शन लिख देता हूँ मैं, सेकंड ऑर्डर का ट्रांसफर फंक्शन है। आप आराम से सॉल्व आउट कर सकते हैं। इसको ना सॉल्व आउट कर सके तो मैं आपको हल्का से हिंट दे देता हूँ। देखिए क्या था आउटपुट, समेसन ऑफ k इक्वल्स टू 0 टू m-1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस समेसन k इक्वल्स टू 1 टू n-1 a k z टू द पावर माइनस k b k z टू द पावर माइनस k m इक्वल्स टू n इक्वल्स टू 3 रख दीजिए, ऑटोमेटिकली ये आ जाएगा। अब यहाँ पर मैंने आपसे पहले बताया था कि इन दोनों को मैं एक डिले अगर हटा दूँ तो भी हमें यही सिग्नल दोनों जगह मिल रहा। तो ये मैं ये वाला पॉइंट यहाँ जोड़ दूँ, ये वाला पॉइंट यहाँ जोड़ दूँ और ये वाला पॉइंट यहाँ जोड़ दूँ, तो ये डिले हट जाएंगे दोनों। तो मैं इन दोनों डिले को हटा देता हूँ। ये देखिए दोनों डिले हटा दिए। ये आ गया डायरेक्ट टू स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है। ये इसलिए कि ये रियलाइजेशन में 99% कहीं ना कहीं यूज होता ही है। इसमें एक खास बात है, ये जो स्ट्रक्चर है ये कैनोनिक स्ट्रक्चर कहलाता है। कैनोनिक से मतलब ये है कि नंबर ऑफ डिले एलिमेंट इज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ फिल्टर। कैनोनिक फिल्टर का मतलब नंबर ऑफ डिले यूज्ड इन रियलाइजेशन इज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ फिल्टर, दैट इज कैनोनिक स्ट्रक्चर। आपको इसको याद रखना, कभी कभी डेफिनेशन आ जाती है। तो डायरेक्ट टू को आप देख लेते हैं, ये इसका सिग्नल फ्लो ग्राफ और ये इसका ट्रांसफर फंक्शन, सारा कुछ हो गया। अब आता है आपका ट्रांसपोज। ट्रांसपोज में कुछ नहीं, थोड़ा सा चेंज है, उसको भी देख लेते हैं। ट्रांसपोज स्ट्रक्चर, ट्रांसपोज स्ट्रक्चर में अ सिंपल वे टू जनरेट द इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर ऑफ गिवन रिलाइज इज बाया द ट्रांसपोज स्ट्रक्चर विच इज एज फॉलोज। ये आपको डायरेक्ट टू फॉर्मेट गिवन है। पॉइंट देखते जाइए। पॉइंट नंबर 1, इंटरचेंज द इनपुट एंड आउटपुट, यानी कि जो yn है और xn है इसको इंटरचेंज कर दीजिए। मैं इंटरचेंज कर देता हूँ विद डायरेक्शन। ये इनपुट हो गया और ये आउटपुट हो गया। फिर नंबर 2, रिवर्स ऑल पाथ डायरेक्शन। अब जैसे ये पाथ है इसको रिवर्स कर दो, इसको रिवर्स कर दो, यानी कि ये अब ऐसे हो जाएगा B0। तो सभी को रिवर्स कर दिया मैंने, आप देख लीजिए सारे के सारे मैंने रिवर्स कर दिए। नंबर 3, रिप्लेस पिकअप नोड बाय एडर एंड एडर बाय पिकअप नोड। यहाँ पर एडर है, यहाँ पर पिकअप नोड हो गया, और जहाँ पर ये नोड है वहाँ पर एडर लगा दीजिए। 1 2 3 नोड है, यहाँ पर एडर लगा दिए मैंने। ये सिंपली ट्रांसपोज्ड स्ट्रक्चर आ गया। 3 पॉइंट हैं, इंटरचेंज इनपुट आउटपुट, रिवर्स ऑल पाथ डायरेक्शन एंड रिप्लेस पिकअप नोड एज एडर एंड एडर बाय पिकअप नोड्स, दैट्स ऑल। इसका सिग्नल फ्लो ग्राफ भी आप ड्रा कर सकते हैं, आप देख लीजिए। सेकंड ऑर्डर
ट्रांसफर फंक्शन, ये इसका डायरेक्ट टू स्ट्रक्चर और ये इसका ट्रांसपोज स्ट्रक्चर। क्लियर? सो टू बी कंटिन्यूड। थैंक यू। अगर आपको यह समझ में आ गया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड ऑल्सो कमेंट मी। जैसा भी आपको लगा, अच्छा लगा या मैं क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ, प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू। जय हिंद।